लेकिन बहुत कम लोग सच में शांत रहना चाहते हैं और यही है हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना। हम जीत तो जाते हैं लेकिन चैन खो देते हैं। हम दौड़ में आगे निकल जाते हैं लेकिन भीतर से थक जाते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है? नाम है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन फिर भी दिल के भीतर कोई शांति नहीं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब रात को सिर तकिया पर रखकर लेटते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी हमें घेर लेती है। वो बेचैनी जो हमें यह याद दिलाती है कि शायद हमने दुनिया को तो जीत लिया लेकिन खुद को हार गए। असली जीत बाहर की नहीं होती, असली जीत भीतर की होती है। हम बाहर की आवाजें सुनने में इतने व्यस्त हैं कि भीतर की खामोशी की पुकार को भूल चुके हैं। शांति मंदिरों में नहीं मिलती, न महलों में। शांति मिलती है तब जब इंसान खुद से मिलना सीख जाता है। आज की कहानी उसी खोज की है, एक सम्राट की जिसके पास सब कुछ था लेकिन मन फिर भी अशांत था। उसने सोचा शायद ज्ञान किसी विद्वान के पास है या किसी पर्वत की ऊंचाई पर छुपा हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली ज्ञान न तो शब्दों में है न ही ग्रंथों में। असली ज्ञान जीवन को देखने के ढंग में है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह कहानी तुम्हारे भीतर की यात्रा है। जब तुम इस कहानी को सुनोगे तो शायद तुम्हें भी महसूस होगा कि जीवन की असली सुंदरता धीरे चलने में है, रुकने में है और हर पल को जीने में है। तो चलो अब हम उस यात्रा पर चलते हैं जहां एक सम्राट सीखता है विनम्रता और एक साधु सिखाता है जीवन का अर्थ। सदियों पहले एक विशाल साम्राज्य पर एक शक्तिशाली सम्राट का शासन था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी और उसकी एक आवाज पर लाखों सिर झुक जाते थे। दुनिया की हर चीज उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन हर रात जब वह अपने मखमली बिस्तर पर जाता था तो उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस होती थी, एक ऐसी बेचैनी जिसे दुनिया की कोई दौलत भर नहीं सकती थी। एक दिन उसके मंत्रियों ने दरबार में एक असाधारण व्यक्ति का जिक्र किया। उन्होंने बताया, महाराज, हमारी ही सल्तनत में बहादों के पास एक छोटे से कस्बे में बौद्ध भिक्षु शिंगहुआ नाम के एक दार्शनिक रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके हर शब्द में जीवन का सत्य छुपा है। उनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति दूर दूर तक कहीं नहीं है। सम्राट जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीजों का भूखा रहता था, उसके कान खड़े हो गए। मेरे राज्य में सबसे असाधारण व्यक्ति और मैं उससे आज तक नहीं मिला। उसके अहंकार को ठेस लगी। उसने सोचा अगर वह इतना ही महान है तो उसे मेरे दरबार में होना चाहिए, उसे मेरे ताज का एक और हीरा बनना चाहिए। सम्राट ने फैसला किया, मैं खुद जाकर देखूंगा कि उस बौद्ध भिक्षु शिंगहुआ में कितनी सच्चाई है। अगले ही दिन सम्राट का काफिला बौद्ध भिक्षु शिंगहुआ के कस्बे की ओर निकल पड़ा। यह सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह सम्राट के अहंकार की यात्रा थी। वह मन ही मन भिक्षु शिंगहुआ की एक छवि बना रहा था। वह जरूर एक भव्य आश्रम में रहते होंगे। हजारों शिष्य उनके चरणों में बैठे होंगे। उनके चारों ओर ज्ञान की आभा होगी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज होगा। सम्राट उनसे मिलने नहीं, उन्हें परखने जा रहा था। वह यह देखने जा रहा था कि क्या भिक्षु शिंगहुआ उसकी महानता के लायक है भी या नहीं। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। रास्ते में सम्राट ने कई लोगों से भिक्षु शिंगहुआ के बारे में पूछा और हर किसी ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने कहा उनकी उपस्थिति मात्र से शांति मिलती है। किसी और ने कहा वह बोलते नहीं जैसे ब्रह्मांड खुद उनके जरिए बोलता है। इन बातों ने सम्राट की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। उसका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा था जो लगभग भगवान जैसा था और इस मुलाकात से सम्राट को महसूस हो रहा था कि उसका खुद का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। शाम ढलते ढलते सम्राट का काफिला उस छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंचा जहां बौद्ध भिक्षु शिंगहुआ रहते थे, लेकिन वहां कोई भव्य आश्रम नहीं था, कोई शिष्यों की भीड़ नहीं थी। वहां बस एक साधारण सी झोपड़ी थी और उसके बाहर एक छोटा सा बगीचा। उस बगीचे में एक अधेड़ उम्र का आदमी फटे पुराने कपड़ों में काम कर रहा था। उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैर नंगे थे और वह पूरी लगन से खुरपी से जमीन खोद रहा था। सम्राट अपनी सुनहरी पालकी से उतरा। उसके कीमती रेशमी कपड़े और हीरे जवाहरात उस धूल भरे माहौल में अजीब लग रहे थे। उसने उस बागबान से थोड़ी घृणा और अधिकार के साथ पूछा, अरे मैं सम्राट हूं, मुझे दार्शनिक शिंगहुआ से मिलना है, कहाँ है वह? उस बागबान ने अपना काम रोका, अपने माथे का पसीना पोंछा और बड़ी ही विनम्रता से सम्राट की ओर देखा। उसकी आंखों में ना कोई डर था ना कोई लालच, बस एक गहरी शांति थी। उसने कहा, श्रीमान, आप अंदर आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी शिंगहुआ को बुलाकर लाता हूँ।
सम्राट झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर भी कोई खास सजावट नहीं थी। एक चटाई, एक पानी का घड़ा, बस सम्राट इंतजार करने लगा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। यह कैसा महान दार्शनिक है जो ऐसी जगह रहता है? कहाँ है वह भव्यता, वो ज्ञान का प्रदर्शन? वो मन ही मन नाराज हो रहा था। थोड़ी देर बाद वही बागवान अंदर आया। उसने अपने हाथ पैर धो लिए थे, लेकिन कपड़े वहीं थे। उसने आकर सम्राट को नमस्कार किया। सम्राट हैरान होकर बोला, मैंने तुम्हें शिंगहुआ को बुलाने भेजा था और तुम खुद चले आए। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, मैं ही शिंगहुआ हूं। बाहर बगीचे में एक छोटा सा काम कर रहा था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। बताइए, आपने यहां तक आने का कष्ट क्यों किया? सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का रह गया। यह शिंगहुआ है। यह मैले कुचैले कपड़ों वाला बागबान, उसका सारा अहंकार, सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी समझ रहा था, वह तो एक मामूली मजदूर जैसा दिख रहा था। सम्राट ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने सुना था कि आप इस राज्य के सबसे असाधारण व्यक्ति हैं। मैं आपसे आत्मज्ञान पर कुछ उपदेश लेने आया था, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए। मैं देख रहा हूं कि आपके पास ना कोई शास्त्र है, ना कोई किताब। आपके आसपास सिद्धि या ज्ञान का कोई संकेत भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? सम्राट अब भी उस रहस्य को एक चीज समझ रहा था, एक फार्मूला, एक तकनीक जिसे वह सीखकर अपने महल वापस ले जा सकता है। शिंगहुआ की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने सम्राट के अंदर के तूफान को पहचान लिया था। उन्होंने कहा, सम्राट, इसका रहस्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसे अनुभव करना बड़ी कठिन है। तुम एक काम करो, कल सूर्योदय होने से पहले यहां आ जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। यह कहकर शिंगहुआ चुप हो गए। सम्राट पूरी रात सो नहीं सका। उसका दिमाग हजारों सवालों से भरा था। वो मुझे क्या बताने वाले हैं? क्या वो मुझे कोई गुप्त मंत्र देंगे या कोई चमत्कार करके दिखाएंगे? उसकी बेचैनी अब चरम पर थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने बहादियों को चूमना शुरू ही किया था, सम्राट शिंगहुआ के झोपड़ी पर पहुंच गया। वह रात भर की बेचैनी के बाद थका हुआ था, लेकिन एक नई उम्मीद से भरा हुआ भी था। आज मुझे वह रहस्य मिलेगा। शिंगहुआ पहले से ही अपने बगीचे में थे। उन्होंने सम्राट को देखा और मुस्कुराए। आओ सम्राट, तुम्हारा इंतजार था। सम्राट उत्सुकता से आगे बढ़ा। बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? शिंगहुआ ने पास रखे पानी के एक जगह की ओर इशारा किया। बगीचे में छोटे छोटे पौधों की 15 क्यारियां थीं। उन्होंने कहा, सम्राट, इस जग से इन पौधों में धीरे धीरे पानी डालो, एक एक करके सभी 15 पौधों में, लेकिन एक शर्त है। सम्राट ध्यान से सुनने लगा। शिंगहुआ ने कहा, जब तुम पानी डाल रहे हो तो तुम कुछ और नहीं करोगे, ना कुछ और सोचोगे। तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी चेतना सिर्फ उस जगह से गिरते हुए पानी और उस पौधे पर होनी चाहिए जो उस पानी को पी रहा है। अगर तुम्हारे मन में कोई भी दूसरा विचार आता है, महल का, राजपाट का या मेरा, तो तुम वहीं रुक जाओगे और वापस पहले पौधे से शुरुआत करोगे। जब तुम बिना किसी विचार के सभी 15 पौधों को पानी दे दोगे, तब मेरे पास आना। सम्राट को यह सुनकर थोड़ी हंसी आई। बस इतनी सी बात, यह तो बच्चों का खेल है। मैं एक सम्राट जो लाखों लोगों पर राज करता है, क्या मेरा मन इतनी छोटी सी बात पर नहीं टिक सकता? उसे लगा कि शिंगहुआ शायद उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वह इसमें अव्वल आएगा। बड़े आत्मविश्वास के साथ सम्राट ने जग उठाया और पहले पौधे पर पानी डालना शुरू किया। उसने पूरा ध्यान लगाया। पानी की धार, मिट्टी की सौदी महक, पौधे की पत्तियां, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। उसने पहला पौधा पूरा कर लिया। फिर वह दूसरे पौधे की ओर बढ़ा। उसने दूसरे पौधे में भी ध्यान से पानी डाला। अब उसका आत्मविश्वास और ज्यादा हो गया। जैसे ही वह तीसरे पौधे की ओर बढ़ा, अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, मेरे महल का बगीचा तो इससे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। वहां कितने माली काम करते हैं। यह शिंगहुआ भी अजीब है, खुद ही सारा काम करते हैं। विचार आया और चला गया, लेकिन सम्राट ईमानदार था। उसे याद आया कि शिंगहुआ ने क्या कहा था। एक गहरी सांस लेकर वो वापस पहले पौधे पर लौट आया। उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने फिर से शुरू किया। इस बार वो और भी ज्यादा सावधान था। पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा। वह चौथे पौधे तक पहुंच ही था कि पानी की धार को देखते देखते उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब वह नदी के किनारे ऐसे ही पानी से खेला करता था।